प्यारे बच्चे नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सर आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिएगा, आप लोगों को 13.1 में से क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गए होंगे और आपका ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए आगे क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखो पेंट का क्षेत्रफल। पेंट का क्षेत्रफल बराबर था 9375 मीटर स्क्वायर। 9375 मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर को बेटा आप लोग सेंटीमीटर में बदल लो। क्यों? क्योंकि जो बीमाएं दी हैं ईंट की वो सेंटीमीटर में ही प्राप्त हैं, तो इसको सेंटीमीटर में बदलो तो 9375 गुणे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 93750000 आपके 3 अंक के बाद दशमलव था, 3 अंक के बाद दशमलव लग गया सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव जीरो हट जाएंगी तो 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पेंट कराने का क्षेत्रफल आ गया। अब पेंट किसमें कराना था बेटा? ईंटों में कराना था, तो अब लिखो यहाँ पे ईंटों का क्षेत्रफल। ईंटों का क्षेत्रफल, ईंटों का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक LB BH HL। अब देखिएगा LB BH, L पता था आपको, B पता थी, H पता थी। L था आपका 22.5, कितना बेटा? 22.5। H था आपका B था आपका 10 और H था आपका 7.5 सेंटीमीटर में। क्या था बेटा? सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर में। आपको क्या निकालना? LB, तो LB कितना था? 22.5 गुणे 10 बराबर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना BH, बेटा क्या निकालना? BH। इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको निकालना BH, तो 10 गुणे 7.5 तो आया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है HL। देखो LB BH और HL, तब HL करोगे तो 225.5 गुणे 7.5 बराबर आएगा 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 168.75 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखो ये सारे मान यहाँ पर उठा के रख दीजिए। 2 कोष्टक बेटा LB आपने कितना निकाला? 225, तो यहाँ पर रख दिया आपने 225 प्लस BH आपने 75 निकाला तो यहाँ पे 75 रख दिया, प्लस HL आपने 168.75 निकाला, 168.75 तो यहाँ पे रख दिया। ऐड करिएगा 5 5 10 8 18, 2 बार 18 केरी 8.75 लिख दीजिए। देखो 8 5 13 5 18 केरी 8, हासिल लगी 1, 7 6 13, 13 2 15 1 16 और 2 1 3 1 4, 468.75 आया। 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 5 6 10, 2 7 14 1 15, 2 8 16 1 17, 2 6 12 1 13, 2 4 8 1 9। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको ईंटों की संख्या निकालनी थी बेटा। क्या निकालनी थी? ईंटों की। देखो साफ साफ करो ना, कितनी ईंट बनाई जा सकती हैं, तो यहां पे लिखो ईंटों की संख्या। देखिएगा ईंटों की संख्या, पेंट का क्षेत्रफल और किसका क्षेत्रफल? ईंटों का क्षेत्रफल अब निकाल चुके हैं, तो यहां पे लिखें पेंट का क्षेत्रफल, पेंट का क्षेत्रफल बटे ईंटों का क्षेत्रफल। पेंट का क्षेत्रफल आपने 93,750 93,750 बटे 93,750। दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई तो आपका आया 93,750 बटे 93,750। पूरा 93,5 पूरा कट गया तो ऊपर 1 बचा, 2 जीरो थे, 2 जीरो बच गए, तो कितनी ईंटें आ गई? 100 ईंटें। कितनी ईंटों पर पेंट हो सकता है बेटा? 100 ईंटों पर पेंट हो सकता है। देखिएगा पुनः देखिएगा, पेंट का क्षेत्रफल आपको पता था, तो हमने क्या किया? मीटर में स्क्वायर में था, इसको हमने क्या बदल लिया? सेंटीमीटर बदल लिया, तो कितना आया? 993,750 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। फिर ईंटों का क्षेत्रफल निकाला फार्मूले से, तो कितना है? 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ईंटों की संख्या निकालनी थी, तो पेंट का क्षेत्रफल बटे ईंटों का क्षेत्रफल भाग दे दिया, तो बेटा कितनी ईंटें आ गई? 100। देखो बेटा इसको देखने में आपको प्रॉब्लम पड़ रही है तो ऊपर देख लीजिएगा, यहां पे लिखो ईंटों की संख्या बराबर 100 ईंट। कितनी ईंट आ गई बेटा? 100 ईंट।
देखिए आसानी से सवाल लग गया, समझने का प्रयास करिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी क्रम पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्वेश्चन है? 5। ध्यान दीजिएगा, एक घनाभाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर, मतलब घनाभाकार, घन की भुजा, यहाँ दिए भुजा बराबर क्या दी बेटा? भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। अब भुजा किसकी दी है? घन की दी है। किसकी दी है? घन का। तो घन का पार्श्विक क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे यहाँ पे घन का पार्श्वीय क्षेत्रफल 4a² होता है। आपका 4a का मान बेटा कितना? 10 का स्क्वायर होगा। भुजा जो होती है ए 10 है आपकी, तो कितना आ गया? 4 गुणे 10 दाम 100 बराबर बेटा कितना आ गया? 400 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बेटा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब घन का पार्श्विक क्षेत्रफल निकाला। आप घन का क्या निकालना? पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां लिखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² टोटल कितना होता है? 6a²। देखिए 6 गुणे a का मान आपका 10 था, तो 10 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 100 बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देखिए घन की एक भुजा थी 10 की, जिसमें से हमने उसका पार्श्विक क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब घनाभाकार में आ जाओ। एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः दिए हुए। तो देखो आपका अब घनाभाकार आ गया, घनाभाकार डिब्बे के लिए। अब जिस तरह से हमने घन का पार्श्वीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला ना, इस तरह घनाभ का भी पार्श्वीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बेटा। तो ध्यान दीजिए घनाभाकार डिब्बे का लिए निकाला गया। तो देखिए LBH पता आपको, L पता आपका कितना है? L आपका 12.5 सेंटीमीटर है, 12.5 सेंटीमीटर है। L B आपका 10 है, कितना बेटा? B आपका 10 सेंटीमीटर है और H आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसका पार्श्विक क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? पार्श्विक क्षेत्रफल। यहां पे लिखो पार्श्वीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक L प्लस B इंटू H। क्या होता है? 2 कोष्टक L प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब देखिएगा आप लोग, आपको पता है बराबर 2 कोष्टक LB, तो 12.5 प्लस 10 गुणे H आपका 8 था, तो ये 12 10 कितना हो जाएगा? 22, 2 गुणे 22.5 गुणे 8 गुणा कर दीजिए। 2 पंचे, देखिएगा यहाँ पे देखिए 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 और दशमलव का अंक के बाद था। देखो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 1 अंक के बाद दशमलव था गुणे 8। 8 का गुणा करो, 8 5 40 और 8 चौको 32, 4 कितना होता है? 36। ये आपका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया बेटा? देखिए घन के लिए निकाल लिया पार्श्विक क्षेत्रफल और घनाभ के लिए निकाल लिया पार्श्विक क्षेत्रफल। अब जिस तरह से हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था 600 आया था, उसी तरह घनाभ का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। साइड में देखिएगा, यहाँ लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्टक LB BH और HL। अब देखिए 2 कोष्टक LB तो 12.5 गुणे 10 था प्लस BH 10 गुणे 8 था प्लस HL 8 गुणे 12.5 था। गुणा करिए तो ये आपका 10 का गुणा करेंगे तो 125 ही आएगा, 8 दाम 80 आएगा प्लस 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20 और 8 एकम 8 2 10। कितना आ गया? 100 आएगा बेटा। कितना आएगा? 100 आएगा। अब देखिए 100 जोड़ना इसको आपको, तो 0 0 5 5 आ गया, 0 8 2 10 1 1 1 2 1 305 आ गया। गुणा करें 2 पंचे 10 और 2 3 6, कितना आ गया? 610। देखिएगा पुनः देखिए, आप घन की भुजा 10 थी, घन का पार्श्विक क्षेत्रफल निकाला, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। घन का पार्श्विक क्षेत्रफल 4a² होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। कितना होता है? 6a² होता है। घनाभ का डिब्बा जो उसका क्षेत्रफल निकालने हमको LBH पता था, तो पार्श्विक क्षेत्रफल निकाला तो होता 2 कोष्टक
L प्लस बी इंटू एच, तो आपने L प्लस बी इंटू एच की वैल्यू रख करके मान निकाली, 360 आया। घनाभाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो होता 2 कोष्ठक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, सारी वैल्यू रख करके हमने वैल्यू मान निकाली, 305 गुणे 2 आया, जिसका आंसर है 610। अब देखिएगा क्वेश्चन में ही नंबर 1, किस डिब्बे का पार्श्वी पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो आप देखिए पार्श्वी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, बेटा क्या पूछ रहा है, पार्श्वी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए पार्श्वी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने निकाला था ये घन का, और पार्श्वी क्षेत्रफल आपने किसका निकाला था, घनाभ का। तो पार्श्वी क्षेत्रफल आपका 400 आया था और 360 आया था। तो यहाँ पॉइंट नंबर 1 अधिक है, पार्श्वी क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे पार्श्वीय क्षेत्रफल अधिक बराबर कितना है, 400 में, ये 400 निकाला था आपने, 400 में 360 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 400 माइनस 360 बराबर 40 आ जाए। कितना आ जाएगा, 40। कितना अधिक है, 40 अधिक है। अब कह रहा किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। नंबर 2 पे कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो यहाँ लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। ध्यान दीजिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने घन का कितना निकाला था, 600, और घनाभ का कितना निकाला, 610। तो आपको 610 में से 600 घटा देंगे तो कितना कम है बेटा, 10। ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये आपका 40 ज़्यादा था, ये 10 कम था। क्या कम था, घनाभ में पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 ज़्यादा था, और घन में पार्श्वी क्षेत्रफल कितना ज़्यादा था, 40 ज़्यादा था। ठीक, और दूसरी तरह यदि पूछा जाए कम में, तो घन का पार्श्वी क्षेत्रफल 40 क्या ज़्यादा था, 40 ज़्यादा था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 कम था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 6वां, ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 6वां। कौन सा क्वेश्चन है, 6वां। एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार की सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। एक पट्टी मतलब शीशे का फ्रेम बनाया गया घन पौधे वाला, उसको किससे जोड़ा गया, टेप से जोड़ा गया है। इसमें दिए टेप से जोड़ा गया है, रोका गया है, और पौधे पर 30, 25 और 25 मतलब आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। कितना दे रखा है देखिएगा, 30, 25, 25, ये 30 सेंटीमीटर है। इसके बाद दे रखा 25 सेंटीमीटर, और इसके बाद दे रखा 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा था नंबर एक कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6वां था बेटा ये। नंबर 1 कह रहा है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। तो प्रयुक्त शीशे की कैसा होगा, घनाभाकार होगा। कैसा होगा, घनाभाकार। तो यहाँ लिखेंगे पट्टियों का क्षेत्रफल, शीशे की क्या लिखेंगे, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 कोष्ठक LB BH प्लस HL। क्या हो जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिएगा 2 कोष्ठक LB 30 गुणे 25, 30 गुणे 25 प्लस BH 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 प्लस HL 30 25 गुणे 30। ध्यान दीजिए 2 कोष्ठक 25 गुणे 30, तो 25 3 75, 750, 55 25, 2 3 6, 625, 25 गुणे 25 625 होता है, और 25 3 75, 750। अब देखिए इनको ऐड कर दीजिए, तो 0 5 5 5 आ गया, 5 2 7, 5 12, 2 आ गया, 8 6 14, 14 6 20 और 1 21 आ गया। कितना आया, 21 25 आया। कितना आया, 21 25। अब इसमें मल्टीप्लाई बाकी 2 का, तो तब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 चौक 2 दूनी 4, और 2 1 कम, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिए था, तो पट्टियों का क्षेत्रफल, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना आया, 42-50 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब इसके बाद कह रहा था बाहर किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, 12 है। क्या दिया बेटा, हिंदी से लिखा 12 है, तो आप इससे लिख ली 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो ध्यान दीजिएगा 12 किनारे, तो 4 3 12, 3 3 दी ना, यहाँ लिखेंगे टेप की आवश्यकता बराबर, टेप की आवश्यकता बराबर होता है
4 बाहर ले लीजिएगा, L प्लस बी प्लस एच, L प्लस बी प्लस एच। ध्यान दीजिए, 4 तियाँ 12, 4 4 4, तो 4 तियाँ 12, L प्लस बी प्लस एच। टेप लगा रहे हो आवश्यकता, ऐड करेंगे तो देखिएगा आप 4, L का मान आपके पास था 30 25 25, तो यहाँ लिखिए 30 25 25, तो 25 25 50 30 80, तो 4 गुणे 80, 8 चौको 32, 320 सेंटीमीटर 320 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता पड़ेगी। कितने टेप की आवश्यकता पड़ेगी? 320 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता पड़ेगी। इसी क्रम पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां, कौन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 7वां, ध्यान दीजिएगा थोड़ा से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के आकार का ढांचा जैसा बनाता है। देखिए कार खड़ी करने के लिए ढांचा बनाएगा ऐसे, कार यहाँ से आएगी खड़ी हो जाएगी। देखिए कार यहाँ से आई ऐसे खड़ी हो गई, तो एक ढांचा बनाता है। प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहते हैं, जो कार को चारों ओर से ऊपर से ढक लेगी। सामने वाली फलक उल्टा लटका हुआ होगा, जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार बीमा, देखिएगा आप लोग, तब कार खड़ी होगी, तब आपकी कार खड़ी होगी तो कार में पर्दा तो कपड़ा डालेंगे, ऊपर से डालेंगे, दाएं बाएं डालेंगे, आगे पीछे डालेंगे, पर नीचे का पोर्शन क्या होगा? आपका खुला रहेगा। मैंने एक पहले क्वेश्चन में आया था सवाल, उसका ऊपर ढक्कन खुला रहता है, एक डिब्बा बना रहा था जिसमें ऊपर ढक्कन क्या था बेटा? खुला हुआ था। इसी तरह से यहाँ पे तब कार बनाएगा तो कार का तो पर्दा बनाएगा या कार का कवर बनाएगा, तो ऊपर का जो पोर्शन होगा वो ढक जाएगा, आगे वाला पोर्शन ढकेगा, कार के पीछे वाला पोर्शन ढकेगा, दाएं बाएं वाला ढकेगा, पर नीचे वाला पोर्शन बेटा क्या होगा? आपका खुला रह जाएगा। तो देखिएगा आपकी L पता है, B पता और H पता है। L पता, B पता, H पता। क्वेश्चन नंबर 8वां बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिए आपका? L पता है, B पता है, 4 3 और 2.5, 4 3 2.5। क्या दिए बेटा? 4 3 2.5। कै में दिए? ये मीटर में दिए। कै में दिए? मीटर में। मीटर में दे रखा सारी चीजें। तो आपको निकालना क्या है? क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो ज्ञात कर दीजिए यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL, LB प्लस BH प्लस HL। पर इसमें क्या? नीचे का पोर्शन खुला, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो LB क्या कर देंगे इसमें बेटा? घटा देंगे। LB क्या कर देंगे? घटा देंगे। तब घटाएंगे तो देखिएगा आप 2 कोष्टक LB 4 गुणे 3 प्लस BH 3 गुणे 2.5 प्लस HL 4 गुणे 2.5 माइनस LB 4 गुणे 3। अब देखिएगा 2 कोष्टक 4 3 बेटा 12, 3 5 15, 3 दूनी 6 7, 25 3 75, 7.5 आया, और 25 चौको 100, 25 चौको 100 दशमलव लगा दिया, गुणे 4 3 12। दशमलव से बेटा जीरो क्या हो जाएगी? आपकी दशमलव से जीरो हट जाएगी। तो देखिएगा आपका आ गया 2 कोष्टक 12 प्लस 7.5 प्लस 10, तब ऐड करेंगे तो 12 7 19 10 29, तो आपका आ गया 2 गुणे 29.5। कितना है बेटा आपका? 29.5, और माइनस का 12 चल रहा था आपको, -12 2 का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2 5 10, 2 नाम 18, 1 19, 2 दूनी 4 1 5 59, 12 घटाएंगे तो 9 में 2 गया 7, और 5 में गया 4। कितना आ गया? सेंटीमीटर, वो मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर में मात्रक था तो मीटर स्क्वायर आ गया। कितना आया? 47 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल की हो सकता, मतलब जो कपड़ा लगेगा वो 47 मीटर स्क्वायर लगेगा। इसी क्रम पे अब अगली वीडियो आप लोगों को कल अपलोड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वीडियो आप देखते रहिए, बहुत मन से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से प्रयास किए गए बताने के लिए। और अभी भी समझ में यदि आप लोगों को ना आए हों तो कमेंट जरूर दें, जिससे कि आप लोगों की समस्याओं का हम लोग आसानी से समाधान कर सकें। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर देते रहिएगा, जिससे हम लोग आपकी समस्याओं का समाधान करते रहें। और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकें। खुश रहिए, धन्यवाद। पढ़िए।